संसद में बार बार राहुल गांधी जी तारीख पूछते थे, तारीख बताओ तारीख बताओ। तो जब बीजेपी ने जब श्री मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा कर दी कि हम इतने तारीख को बनाएंगे, तब उनको इस बात की मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। पहले 4 की 5 एम्स थे, आज अपने भारतवर्ष में टोटल 17 या 18 एम्स हो गए सर। कैसे कहा जाए कि विकास नहीं हुआ है सर? लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है सर। तो जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं उनके वजह से देश में बेरोजगारी पैदा हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो लोग हार नहीं मानते, कोई ना कोई छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं। सर, मोदी जी जब पहले इलेक्शन लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि 15 लाख हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे। आपको लगता है अच्छे दिन आए हैं और 15 लाख तो मिले नहीं? सर, इस बात पे तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि जब तक हमारे 15 लाख हमको मिलते नहीं है तब तक तो हम वोट देते रहेंगे सर। उस 15 लाख के लिए सर हम उनको बार बार वोट करेंगे सर। हमको 15 लाख उनसे चाहिए, इसलिए हम उनको बार बार वोट करेंगे। हम तो इतना ही कर सकते हैं सर। अच्छे दिन तो दिख नहीं रहे कहीं। सर, अच्छे दिन कैसे नहीं दिख रहे हैं सर? सर आप बताइए, अच्छे दिन कैसे नहीं दिख रहे हैं और कैसे अच्छे दिन लेंगे? पहले कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमेशा बमबारी होती थी, कारगिल पे हमेशा लड़ाइयाँ छिड़ी जाती थी। लोग बेहाल थे, रोज़ एटम बम फूटते थे, रेलवे में एटम बम फूट रहे थे। आज सर बताइए ना, कहाँ पे एटम बम फूट रहे हैं सर? और कितने अच्छे दिन लाएंगे सर? कश्मीर में अभी तो हमला हुआ है, फिर से आतंकवादी हमला तो हुआ है, 5 सैनिक ढेर हो गए। सर, ये तो पाकिस्तान के जो ISI है वो इस गतिविधि में हमारे भी कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं। तो ये लोग हमेशा छुटपुट करते रहते हैं सर। तो जो बीच में हमारे मिलिट्री ने जो चलाया था, ऑल आउट का जो मिशन चलाया था, उस मिशन में वो जो कश्मीर के स्थानिक लोग वो मिले हुए हैं, तो उनको किस तरह से ढूंढा जाए सर? वो हर घर में एक अफजल है सर, वहाँ पे हर घर में है। कैसे उन लोगों को किस तरह से ढूंढा जाए? जो सामने दिखते हैं हमारी मिलिट्री सिर्फ उन्हीं को पकड़ती है, और जो उनके बाकी लोग जब मिलिट्री हमारी जब ऑल आउट का मिशन चालू करती है तो ये लोग घरों में जाकर दुबक के बैठ जाते हैं। तो आप ही बताइए किस तरह से इनको पकड़ा जाए? हमारी मिलिट्री जो है, जो आदमी उस समय जब ऑल आउट का मिशन चल रहा था तो ये लोग दुबक के जाके घरों में बैठ गए थे। उस समय इनके अगर 56 इंच का छाती इनका होता तो ये बाहर निकलते, लेकिन उस समय ये दुबक के बैठ गए थे। तो उस समय जब ये दुबक के बैठ गए तो हमारी मिलिट्री ने ये मिशन को, उनको लगा कि सारे आतंकवादी मारे गए, इसलिए उन्होंने ये मिशन को बंद किया। लेकिन फिर ये घरों से फिर निकल रहे हैं। तो इनके लिए मुझे भारत सरकार से मैं इतना कहूँगा कि इनके लिए कोई मिशन ऐसा लाया जाए तो हर घर से लोगों को एक पहचान पत्र दिया जाए, ताकि हमको पता चले हमारे लोग हैं या बाहर के लोग हैं। जो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे, जिनको 370 के तहत इनको भारतीय नागरिकता मिल गई, उसका ये लोग मिसयूज कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे भारत में जो आंतरिक गतिविधि में जो हमेशा टेररिस्ट का अटैक होता रहा है, इसलिए हो रहा है सर। 370 की आपने बात निकाली, कई लोग बोलते हैं 370 निकाल कर 370 हटा कर बाकी के देश को क्या मिल गया? बाकी के देश को तो कुछ मिला नहीं, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं, तो क्यों हटा के क्या फ़ायदा? सर, इससे हटा के तो हमारे देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पहली बात तो इसमें ये है कि 370 कानून के तहत जो पाकिस्तान के जो हमारे कश्मीर की लड़कियां थीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों से ही शादी कर सकती थीं। वो लोग जब शादी करते थे पाकिस्तान के लड़कों से तो उनको यहाँ के भारत की नागरिकता मिल जाती थी। तो ये 370 हटने से बहुत बड़ा बेनिफिट अपने भारत को ये हुआ कि ये जो नागरिकता उन लोगों को मिलती थी ये ख़त्म हो गई पूरी तरह से। और जो हमारे जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को जो भारतीय नागरिकता मिल गई, जो हमारे कश्मीर में आ गए हैं, यही लोग टेररिस्ट को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग कहीं ना कहीं ISI से मिले हुए हैं सर। इन्हीं के लोगों की वजह से आज हमारे देश में जो जगह जगह बम विस्फोट हो रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है। सर, अभी सब लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बनने जा रहा है, राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा कर दी है 22 जनवरी का, तारीख भी बता दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में इस विषय का फ़ायदा लेने के लिए चुनाव होने के पहले ही जस्ट राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा की। आपको लग रहा है ये सही है? नहीं सर, ये गलत है, क्योंकि बीजेपी के घोषणा पत्र में पहले ये घोषित किया गया था कि हम अगर जीत के आते हैं तो राम मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने जो घोषणा पत्र में जो अपने वादे किए थे उसको पूरा कर रही है। तो इसमें तो अगर ऐसा कहा जाए कि चुनाव के पहले वो राम मंदिर बना के लोगों को अगर वो दे रही है तो उसमें बहुत खुशी की बात है। वो हमारे आराध्य हैं, हमारे देव हैं। अगर ये काम अगर वो पूरा करती है तो हम पूरी जनता, भारत की पूरी जनता उनको अप्रिशिएट करती है, उनको दिल से सलाम करती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। नहीं, मगर सर यही जिस साल में लोकसभा के चुनाव होने, उसी लोकसभा के चुनाव के जस्ट पहले राम मंदिर के उद्घाटन की घोषणा कर देना, वो चुनाव में फ़ायदा लेने के बाद का काम हो गया ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। वो हमारे हिंदुओं के आराध्य देव हैं। दूसरी बात कि बीजेपी संसद में बार बार राहुल गांधी जी तारीख पूछते थे,
तारीख बताओ तारीख बताओ। तो जब बीजेपी ने जब श्री मोदी जी ने हमारा प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा कर दी कि हम इतने तारीख को बनाएंगे, तब उनको इस बात की मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। ये तो पहले से तय था, पूरे संसद भवन में मोदी जी ने डेट डिक्लेयर कर दिया था। तो अभी अगर वो पूरा होने जा रहा है तो इसमें ये कहना गलत है कि चुनाव का फ़ायदा लेने के लिए वो ऐसा डेट घोषित किए हैं। सर आगे भी जैसे कई मंदिरों की अभी बातें चल रही हैं, काशी विश्वनाथ के में जो ज्ञानवापी की बीच बात चल रही है, आगे कृष्ण जन्मभूमि की भी बात चल रही है, तो हम लोग क्या इसी तरीके से मंदिर में फंसे रह जाएंगे कि विकास की बात करनी चाहिए? सर लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि मंदिर बना के क्या फ़ायदा होगा। आप ही सोचिए ना सर, अगर मंदिर बनता है तो उसके अगल बगल का परिसर जो है, जो फूल वाले हैं, जो मिठाई वाले हैं, जो टूरिस्ट आएंगे हमारे भारत से, जो टूरिस्ट वाले हैं, जो बड़े बड़े होटल खोलेंगे, जो टूरिस्ट लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त करेंगे, और जो पर्यटन है वो पूरी तरह से जो एकदम ठप पड़ा हुआ है, वो पूरी तरह से लोगों को रोज़गार मिलेगा वहाँ पे। वहाँ के स्थानीय लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर ये कहना जाए कि राम मंदिर बना के क्या फ़ायदा हुआ, तो राम मंदिर बना के बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा सर। आज रोज़गार ढूंढना पड़ रहा है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जनसंख्या बहुत विस्फोट हो चुकी है, तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही छोटे छोटे जगहों से लोगों को रोज़गार मिलेगा सर। सर मगर एक तरफ मोदी जी विकास की बातें करते हैं, विकास का आराग अलापते रहते हैं, दूसरी तरफ मंदिर कर रहे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता ये दोगलापन है? अरे सर जी, कैसे कहें दोगलापन है सर? पहले भारत में कितने एम्स थे आप ही बताइए, आज कितने एम्स खुल गए हैं सर? हर ये जौनपुर में, गोरखपुर में, न बनारस में, कहाँ इन्होंने एम्स दिया। पहले 4 की 5 एम्स थे, आज अपने भारतवर्ष में टोटल 17 या 18 एम्स हो गए सर। कैसे कहा जाए कि विकास नहीं हुआ है सर? लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है सर। और बोला जाए कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो गाँव को, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो जिनका मिशन था गाँव को मेन सड़क से जोड़ना, आज वो मिशन कंटिन्यू चल रहा है सर। हमारे नितिन गडकरी जी ने इतना अच्छा काम किया कि कहा नहीं जा सकता सर। इतने अच्छी सड़कें बनाई है, इतने अच्छे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, और क्या चाहिए सर आपको? सर ये जो केस हुआ अभी संसद में घुसपैठ हुई, उस पर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि ये जो मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, उसके कारण हो रही है। तो बेरोजगारी की बात की जाए तो आज हमारे भारतवर्ष में जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो उद्योगपति लोग हैं, वो लोग 2, 4, 5 कितनी कंपनियां खोलेंगे? रोज़ लोग 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो क्या रोज़ कंपनी ही खुलेगी? तो वो जो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके वजह से देश में बेरोजगारी पैदा हो रही है। कुछ लोग 2 बच्चे 3 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो सर सोचिए, जनसंख्या हमारे भारत की कितनी बढ़ती जा रही है, और कितने लोगों को रोज़ हमारा भारतवर्ष रोज़गार देगा उनको। रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के लिए सर आज MBA करके एक लड़की बिहार की है, जो रोज़ का प्रतिदिन का 4 से 5 हज़ार रुपया कमा रही है। MBA चावली नाम से फेमस है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। वो लोग हार नहीं मानते, कोई ना कोई छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं। तो हमारे भारतवर्ष में ये नहीं कि हम पढ़ लिख लिए तो हमको रोज़गार ही मिलना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझना चाहिए कि आज हमारे देश की हालत बहुत बदतर होती चली जा रही है। सरकार कितने लोगों को रोज़गार देगी? आज हज़ारों वैकेंसी पे लोग 1-1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो सोचिए ना सर, कितनी जनसंख्या हमारे भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी की है जनसंख्या। सर आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए सरकार ने? सर ये तो बहुत ही बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आप बात कर रहे हैं। इस पे तो हमारे भारत सरकार को तुरंत इस पे ये बिल पारित करना चाहिए, जनसंख्या कानून, जो कि बीजेपी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि जनसंख्या जो कानून है, इस पे वो कानून लेके आएगी। तो ये सर बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इस पे अगर कानून वो लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। यानी जनता सपोर्ट करेगी इसको? करेगी।